हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज की डेट में बिटकॉइन लगभग 12 से 13% पंप हुआ है। आखिर क्या सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे और यहां से बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर विजिट करेंगे कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट, और जब यहां विजिट करेंगे तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट आता है वो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज का है, जो लिस्टेड है 19,500 के आसपास। और आज की डेट में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 19,891 के आसपास आ चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 491 ऐसी नई क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई हैं जो कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हो चुकी हैं। उसके बाद में एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज सेम ही है लगभग। अब हम यहां पर बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिर बिटकॉइन पंप क्यों हुआ है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो कल मैंने जब वीडियो बनाया था तो 880 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप होती थी बिटकॉइन की, और आज की डेट में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी करंट सिचुएशन चल रही है 948 बिलियन डॉलर की। लेकिन अभी आधे एक घंटे पहले जब मैं मार्केट देख रहा था, चेकआउट कर रहा था, रिसर्च स्टडी कर रहा था, तो लगभग यही मार्केट कैप लगभग 1960 बिलियन डॉलर की हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो अभी आज की डेट में बिटकॉइन 12 से 13% पंप हुआ है, वो क्यों पंप हुआ है, उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। आप खुद सोचिए, 1960 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी मार्केट कैप और 880 बिलियन डॉलर कल थी। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो यहां पे मोटा मोटा आपको 80 बिलियन डॉलर की ग्रोथ आई है। अब आप खुद सोचिए, 80 बिलियन डॉलर मतलब क्या हुआ। अगर 880 बिलियन डॉलर है और 80 बिलियन का इंक्रीजमेंट हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 9% की ग्रोथ हुई है। किसमें? टोटल मार्केट कैप में 9% की ग्रोथ हुई है। अब आप खुद सोचिए कि अगर टोटल मार्केट कैप में 9% की ग्रोथ होती है तो क्या बिटकॉइन प्राइस में ग्रोथ नहीं होगी। यही वजह है कि बिटकॉइन 12 से 13% पंप हुआ। अब 9% तो टोटल मार्केट कैप में इंक्रीमेंट हो गया, उसके बाद में जो 2-3% का बचा हुआ है वो क्यों हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं एक और चीज जो निकल करके आई है, बिटकॉइन का डोमिनेंस। लगभग यहां पे कल की डेट में 44.4% के आसपास में बिटकॉइन का डोमिनेंस होता था। आज की डेट में 44.5% के आसपास अभी करंट है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एनालिसिस किया था तो यही 6% के आसपास था, 44.6%। तो आप खुद सोचिए, यहां पे पॉइंट में थोड़ा सा बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज हुआ, और आपको पता है कि टोटल बिटकॉइन के डोमिनेंस में अगर 0.1-0.2% भी इंक्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब 2-4% बिटकॉइन का प्राइस में और इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इथीरियम का। यहां पे जो डोमिनेंस था कल की डेट में लगभग 14.6% के आसपास में था, और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 15.3 दिखा रहा है। इससे पहले जब रिसर्च किया था तो 15.4% के आसपास में था। तो आप खुद सोचिए, यहां पे लगभग 1% का ग्रोथ दिखाया है। किसमें? इथीरियम के डोमिनेंस में। जब 1% की ग्रोथ दिखाई है, इसी की वजह से लगभग 10% के आसपास में, 8% के आसपास में इथीरियम का प्राइस भी पंप हुआ है। और इथीरियम का प्राइस क्यों पंप हुआ? क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को ही ईथर फॉलो करता है, जबकि लगभग जो बड़े मार्केट कैप के कॉइन है वो सब बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन इतना ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो वहां पे काम करता है। कैश फ्लो इन क्रिप्टो करेंसी, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो विजिट करके चैनल आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात की, जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो निकल करके आता है फियर और ग्रीड इंडेक्स। आप खुद सोचिए, फियर और ग्रीड इंडेक्स कल की डेट में कितना था? लगभग 7%, और आज भी 7% है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर टोटल मार्केट कैप जो चल रही है वो नॉर्मल ही चल रही है, और जो फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो 7% है।
कहने का मतलब जो मार्केट में फियर और ग्रीड इंडेक्स चल रहा है, जो पैनिक का माहौल चल रहा है, उसमें अभी भी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कोई भी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं बन रहे हैं और ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से फियर और ग्रीड इंडेक्स 7% पे ही चल रहा है। और अभी ये मेरे हिसाब से 7% से जाकर के लगभग 5% तक ये डंप जरूर होगा। और 5% डंप होने का मतलब जो हमने थर्ड बिटकॉइन का सपोर्ट हमने कल जो बताया था लगभग $14,225 का, यहां पर बिटकॉइन हो सकता है अगर ये 4 या 5% के आसपास में फियर और ग्रीड इंडेक्स आ जाएगा। ये चीज आप लोग याद करिएगा। जब ये पॉसिबल होगा, जब ये हो जाएगा, तब मैं अगेन आप सभी लोगों को रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो देखा करिए तो एक एक चीज आप लेसन तैयार करते रहा करिए, याद करते रहा करिए, जैसे मुझे हर एक चीज याद रहती है मैक्सिमम टाइम। तो इसलिए अगर आप याद करेंगे, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा और आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं बिटकॉइन और यूएसडीटी के पेयर में चार्ट ओपन करेंगे और जानेंगे कि अगला मूव क्या हो सकता है। तो फाइनली हमने ये ओपन किया है बिटकॉइन और यूएसडीटी के पेयर में रेट चार्ट, वो भी बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। ये कोई ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का या फिर कोई अदर पर्टिकुलर वेबसाइट का रेट चार्ट नहीं है। आप सिंपल सा बाइनेंस एक्सचेंज ओपन करिए और बीटीसी और यूएसडीटी के पेयर में रेट चार्ट ओपन करिए और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जो हम बिटकॉइन और यूएसडीटी के पेयर में रेट चार्ट ओपन करते थे 1 वीक का, उसमें हमने प्रॉपर 2-3 वीडियो भी बनाए हुए थे और प्रॉपर सारी चीजें उसमें मेंशन किया था और 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट की हमने लाइन भी ड्रा किया था। उसके बाद में कल के वीडियो में हमने प्रॉपर बताया था। आज मैंने ये ओपन जो किया है रेट चार्ट, वो लगभग यहां पे 1 आवर का हमने ओपन किया है। अब यहां पे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश ये करेंगे कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि कल मैंने क्या बताया था। कल ये बताया था जब $20,200 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था, तो वहां से ये बताया था कि 2 केस यहां से जनरेट हो रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट हमने ये बताया था कि यहां $20,000 के जोन से बिटकॉइन 22,000 और उसके बाद में $23,000 के आसपास जा सकता है। कहने का मतलब 13 to 15% का प्राइस हमें पंप देखने को मिल सकता है। और यह भी बताया था कि यहां से एक ट्रेड सेटअप बन सकता है किन लोगों के लिए, जो लोग मार्जिन या लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। और यह भी बताया था कि यह सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग सभी लोगों के लिए नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क टेकर के लिए होता है। और प्रॉपर स्टॉप लॉस भी बताया था कि $19,000 के जोन में आप रख सकते हैं। तो फाइनली वो ट्रेड यहां से सक्सेसफुल हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं एक 10 to 12% के आसपास में क्या हुआ है, एक अच्छा खासा बिटकॉइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आप लोगों को लगभग यहां से 12 to 13% जो मैंने कल के वीडियो में बताया था वो प्रॉफिट हो चुका है, ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने सिर्फ 10x के लेवरेज के साथ में ट्रेड किया होगा तब भी आपको 120-130% का प्रॉफिट हो चुका होगा। अब यहां पे आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा उन सभी लोगों को कांग्रेट्स। अब यहां पे आप सभी लोगों का सवाल यह आता है, चलिए पहले दूसरे केस की भी बात कर लेते हैं कि क्या मैंने बताया था। दूसरा केस ये लिया था कि अगर बिटकॉइन फ्लैश क्रैश होता है आने वाले कुछ दिनों में, तो वहां पे क्या होगा कि आपको बिटकॉइन $14,225 में आ सकता है अगर बिटकॉइन का फ्लैश क्रैश हो जाता है। मार्केट में आने वाले टाइम में आप सभी लोगों को बहुत सारे लोग और भी बताएंगे कि हो सकता है अब फ्लैश क्रैश हो जाए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बताने की भी कोशिश किया है। अब यहां से आप लोगों का सवाल ये आ रहा है कि अभी जो $23,000 के जोन में, $22,000 के जोन में बिटकॉइन चल रहा है, यहां से अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अब आज के रेट चार्ट में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे हुआ है
10 to 13% का, 12 से 13% का प्रॉफिट हो गया। अब आप लोग खुद सोचिए कि जब यहां से प्राइस था तो यहां पर भी लोगों ने बाइंग किया होगा। आपने नहीं बाई किया होगा मैं मानता हूं, लेकिन पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के यूजर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है बाइंग सेलिंग परमानेंट चलती रहती है 24 आवर। तो यहां से जब 12-13% प्राइस पंप हुआ तो क्या होगा, जैसे आपने लेवरेज ट्रेड के साथ में अगर ट्रेड कंप्लीट किया, प्रॉफिट बुक किया, तो क्या जो व्हेल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो ट्रेड सेटअप नहीं कंप्लीट करेंगे, वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो भी बुक करेंगे। और जब आपको पता है कि अच्छे तरीके से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस करेक्शन अगेन लेता ही लेता है। तो यहां से आप देख सकते हो, एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन हल्की सी बनी है, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड। ये अभी करंट सिचुएशन का रेट चार्ट मैंने स्क्रीनशॉट करके मैं आपको रिकॉर्ड करके बना रहा हूं। तो यहां से जो सिचुएशन बनने वाली है वो लगभग अगेन यहां पे क्या होगा, $20,000 से जोन में आएगा बिटकॉइन, और फिर साइडवेज में जाएगा, फिर अगेन 5% के आसपास पंप हो सकता है, और फिर ये अभी साइडवेज में ही चलने वाला है। क्यों साइडवेज में क्यों चलेगा, उसका रीजन ये है कि यहां पे टोटल मार्केट कैप नॉर्मल ही चल रही है, लगभग फियर और ग्रीड इंडेक्स सेम ही चल रही है। मार्केट में कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज, कुछ भी बहुत बड़ी न्यूज नहीं आ रही है जिसकी वजह से प्राइस में बहुत बड़ा पंप देखने को मिल जाए या फिर डंप देखने को मिल जाए। तो इसलिए एज ए साइडवेज ही बिटकॉइन यहां पे चलने वाला है। अब जब यहां से बिटकॉइन $22,000 के जोन से, $22,500 के जोन से अगर यहां से बिटकॉइन डंप होता है, और जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो यही है कि यहां से प्राइस डंप जरूर होगा। डंप होगा कहने का मतलब ये लगभग 8% से लेकर के 10% की गिरावट मिलेगी, और जब ये गिरेगी तो एक ट्रेड सेटअप और तैयार हो रहा है। कौन सा, 8 to 10% का। अगर 8 to 10% का यहां पे ट्रेड सेटअप तैयार हो रहा है तो यहां पे आप 5x से लेकर के 10x के साथ में लेवरेज ट्रेड अगेन कर सकते हैं। कौन सा, शॉर्ट का। किन लोगों के लिए है, अगेन मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ मार्जिन ट्रेडर्स के लिए है। स्टॉप लॉस आपको रखना है $23,000 से ऊपर में, ठीक है। तो ये एक ट्रेड सेटअप आज मैंने अगेन बताया शॉर्ट का, कल मैंने बताया था लॉन्ग करने का, आज मैं बता रहा हूं शॉर्ट करना। आई होप कि आप सभी लोगों को ये शॉर्ट में आप सभी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, और कल की ट्रेड में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आपको टेक्निकल एनालिसिस आता हो चाहे ना आता हो, आपको समझ में आया या नहीं आया, अगर 1% भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा हमें, और वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। और हाँ, ये जो शॉर्ट का मैंने सिग्नल दिया अपने टेलीग्राम चैनल में पहले पोस्ट किया है लगभग 2 घंटे, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में, एडिट करने में इस समय टाइम लगता है। तो टेलीग्राम पे आपको रिसेंट अपडेट मिल जाया करेगी, उसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।